Hi guys, welcome to Success Corner. Hope your studies are going all right. So today we'll be talking about one of the most awaited videos which you had requested me and posted in the comments so much that I have to make a video on the most asked questions in AFMC interview and the answers to it as well. Okay, so I finally got the time to make it. Please follow this video complete because you will get the answers, how to answer these questions in a better way so that you can earn points. ठीक है, points आपको अच्छे मिले so that you can earn more marks and you have a chance for admission in Armed Forces Medical College. Before we start the video, don't forget to like, share and subscribe to Success Corner. Share it with your friends and those who are AFMC aspirants. इनको बहुत ज़्यादा help होगी through this video. So first we'll So the most important thing to remember is कि ये जो यहाँ होता है this is an interview. Okay, this is an interview, not a subject viva. ये viva नहीं है आपका. So they'll not ask in the interview bio, physics, chemistry. There will be no topic which they will ask from these three topics. Okay, this will not be a theory viva or anything of that sort. आप एग्जाम क्लियर कर चुके हैं. They know you have cleared NEET and you have cleared the cutoff for NEET for AFMC. So यहाँ पे आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे. द इंटरव्यू ऐसा होगा कि आप जहां उसको डायरेक्ट करेंगे वहां इंटरव्यू जाएगा. ओके, व्हाट यू स्पीक दे विल टेक दैट इंटरव्यू देयर. बीच बीच में जो ये मोस्ट फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस हैं, आस्क क्वेश्चंस हैं, ये भी पूछे जाएंगे. पर मोस्टली जो आप चीज बोलोगे उसी पे क्वेश्चन पिकअप होगा और उसी पे आपकी क्रॉस क्वेश्चनिंग होगी. ओके, सो रिमेंबर दिस इज एन इंटरव्यू, नॉट अ वाइवा. जैसे मैंने आपको बताया था कि द इंटरव्यू इज इन टू स्टेजेस. इफ यू हैव नॉट सीन द वीडियो आई हैव पोस्टेड अर्लियर अबाउट एएफएमसी इंटरव्यू, डू सी दिस. उसके बाद आप इस वीडियो पे आइए, आपको समझ ज्यादा आएगा. आई विल शेयर इट इन द डिस्क्रिप्शन एज वेल. सो सबसे पहले मैंने बताया था दो पार्ट्स में इंटरव्यू होता है, एक प्री इंटरव्यू और एक मेन इंटरव्यू. ओके, तो बहुत लोगों ने मेरे से डाउट भी पूछा था कि ड्रेस के बारे में. तो बॉयज का ड्रेस जो भी फॉर्मल होता है, शर्ट, प्रॉपर फॉर्मल शर्ट, ट्राउजर्स, ओके, शूज विद टाई और विदाउट टाई, ओपन कॉलर भी चलता है. गर्ल्स के लिए भी फॉर्मल ड्रेसेस होते हैं. आप नेट पे सर्च करेंगे फॉर्मल ड्रेस फॉर गर्ल्स, बहुत सारे आ जाएंगे. नहीं तो सलवार सूट इज ऑल्सो गुड इनफ. ओके, सो प्री इंटरव्यू भी होता है और इंटरव्यू, मेन इंटरव्यू होता है. तो प्री इंटरव्यू में भी आपसे पूछते हैं कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ. तो उसमें आप अपना बताते हैं, नाम, पता, वेयर आर यू फ्रॉम, व्हाट डू योर पेरेंट्स डू, what extra co-curricular activities you are interested in and all that. So when this question will be asked to you in the main interview, उनके पास पहले से आपके डिटेल्स होते हैं. So you don't need to repeat those things. Okay, ये टेल मी अबाउट योर सेल्फ इज लाइक एन आइस ब्रेकर. ठीक है, आइस ब्रेकर की तरह होता है कि स्टार्ट इंटरव्यू इसी से होता है, आइस ब्रेकर की तरह होता है. तो व्हाट दे एक्चुअली वांट टू हियर फ्रॉम यू इज आपका प्रेजेंट. प्रेजेंट में मतलब अभी आप क्या कर रहे हैं. वॉट डिड यू डू इन दीज डेज. आपने नीट में कैसे मेहनत की, क्या किया, वॉट वॉज योर पर्सपेक्टिव. ओके, टू हाउ डिड यू गो अबाउट थिंग्स, हाउ डिड यू गो अबाउट द सिलेबस. आपने क्या क्या अकम्पलिशमेंट्स हैं अभी पास्ट में. कि इंटरव्यूअर wants you to mention previous experiences. आपके कौन से previous experiences थे जो relevant हैं for getting admission into AFMC. कि कोई आपने बढ़िया काम किया होगा, you did some leadership qualities in your school or any other institution you were in, कि वहां पे आपने कुछ organize करवाया so that it shows your leadership qualities or something like that. वो जानना चाहते हैं. And future, कि आप क्या करना चाहते हो, how will it benefit AFMC in a way, because ये कॉलेज का स्टैंडर्ड बहुत हाई है. सो यू नीड टू कन्विंस देम कि आप कुछ किए हो, आप कुछ कर रहे हो एंड यू विल डू समथिंग इन द फ्यूचर सो दैट द कॉलेज नेम स्काई रॉकेट्स. ओके, तो अपने बारे में जस्ट इंट्रोड्यूस योर सेल्फ इन शॉर्ट कि आई एम सो सो सो, आई वॉज ये, मैंने स्कूल में ये किया है,
I was this, I will do this, I want to do this. So this is about yourself. Okay, so this is tell me about yourself. Don't just keep talking about yourself. आपका स्कूल क्या था, पेरेंट्स क्या करते. They all know that because you had told this in the pre-interview as it. एक और क्वेश्चन आता है कि इंटरव्यू कौन से लैंग्वेज में देना है, इंग्लिश में या हिंदी में. सी, इट इज नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है. आप इंग्लिश में भी दे सकते हो, हिंदी में भी दे सकते हो. दे आर कंफर्टेबल विद बोथ लैंग्वेजेस. दे विल आस्क यू आल्सो कि आप किस लैंग्वेज में कंफर्टेबल है. The marks are not based on the language. The marks are based on how you approach the interview, how good you are in answering their questions, how confident you are, how punctual you are, how good are your manners. Okay. The second question is, why do you want to join AFMC? ठीक है. तो इसमें आपको ये बनाना है कि आंसर्स ऐसे बेस करने हैं कि बेनिफिट्स ऑफ अटेंडिंग AFMC, बेनिफिट्स ऑफ ज्वाइनिंग AFMC ओवर अदर कॉलेज, ये बताना है इसमें. दे वांट दिस. ओके, व्हाट विल यू अचीव if they give you a chance to join AFMC. So for example, you can mention यहाँ पे research काफी अच्छा होता है. You get an opportunity to do researches in this institution. Sports and extra curriculars बहुत अच्छे हैं. Academic profile के ऊपर sports and extra curricular अच्छे अच्छे चीजें हैं which is lacking in most of the medical colleges in India. Question is, why do you want to join the army? This is also a very commonly asked question कि आर्मी क्यों ज्वाइन करना चाहते हो. बहुत लोगों ने कमेंट में भी पूछा था. So most people give the answer कि because I like army, I want to see myself in that uniform, it seems good. ये सब करते हैं. To stand out, you have to differently answer something. Okay, so I have given 3 points which I would have answered अगर मेरे से ये पूछा जाता. So first thing, tell that you admire the way army officers carry themselves. Okay, their personality, their way of walking, the way of talking, you admire that. That's why you want to join the army. The way they command respect and not demand it. Okay, because of their personality they command respect. You feel आपको respect देनी चाहिए इनको, ऐसे अपनी personality और develop करते हैं. तो आपको convince करना है interviewers कि if you join AFMC, AFMC will provide you a platform to learn these skills. ओके, एकेडमिक्स तो आप करो ही करोगे बिकॉज दिस इज द बेस्ट इंस्टीट्यूशन इन इंडिया. तो एकेडमिक्स के ऊपर आपकी ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी करेगी. सो दैट्स व्हाई यू वांट टू जॉइन द आर्मी. So another question which is most commonly asked कि what college would you have joined if you are denied an admission here? Okay, ये बहुत ज्यादा पूछते हैं. They just want to assess how focused you are for this college. So आप you should hang on to your point कि नहीं, I want to join this college only. I have not thought about anything else till now. I was focusing completely on this college only. I have focused, I have prepared well, and I know I'll get admission in this college. If not, I'll see later. But now my focus is there. I take one step at a time. I have focused on joining this college only. Question and very commonly asked are, tell me your strengths, or they can modify the question as, why should we give you an admission here. So if they ask why should we give you an admission here, they want you to tell them your strengths कि आपके क्या ऐसे खूबियां हैं, so that your giving you an admission here will benefit this institution. तो आपको मैंने तीन ब्रॉड हेडिंग्स में आपको आंसर दिया है. एक नॉलेज बेस्ड स्किल्स, बिकॉज ये इंस्टीट्यूशन टॉप का है तो इसमें बेस्ट स्टूडेंट्स चाहिए. सो नॉलेज बेस्ड स्किल्स कि आपके पास स्किल्स कैसे, लैंग्वेजेस आते हैं आपको, आपके पास कोई टेक्निकल एबिलिटी, जैसे आप पावर पॉइंट बहुत अच्छा बनाते हैं, और यू प्ले गेम्स वेरी वेल, यू कैन डेवलप सॉफ्टवेयर. सो दीज आर नॉलेज बेस्ड स्किल्स. ओके, एक्वायर्ड फ्रॉम एजुकेशन एक्सपीरियंस. सो यू टेल, ये पहले बताइए कि नॉलेज बेस्ड स्किल्स कौन कौन से हैं आपके पास. Then transferable skills, because AFMC is a very social college. Everyone interacts with everyone. So you should transfer your good skills to others. So
उस पे भी काफी फोकस करना होता है. सो पोर्टेबल स्किल्स जैसे कम्युनिकेशन स्किल्स, लीडरशिप क्वालिटीज, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज, प्लानिंग कैसे करते हैं, यहाँ पे बहुत चीजें ऑर्गेनाइज करवानी होती है. सो इफ यू आर अ गुड प्लानर दैट विल मेक अ ह्यूज इम्पैक्ट ऑन द इंटरव्यूअर. नेक्स्ट आर पर्सनल ट्रेड्स. वो लास्ट में बताना है कि आप पंक्चुअल हैं, आप डिपेंडेबल हैं, आप फ्रेंडली है. ये सब मैंने जो लिखा है, एक्सप्रेसिव है, ये लास्ट में बताना है. पीपल व्हाट दे डू इज सबसे पहले पर्सनल ट्रेड्स बता देते हैं कि मैं डिपेंडेबल हूं, ये हूं, वो हूं. ओके, बट द करेक्ट ऑर्डर टू आंसर दिस क्वेश्चन इन एन इंटरव्यू इज नॉलेज बेस्ड स्किल्स सबसे पहले, देन ट्रांसफरेबल स्किल्स, देन पर्सनल ट्रेड्स. मूविंग ऑन, टेल मी योर वीकनेसेस. यहाँ पे बहुत लोग अटक जाते हैं कि वीकनेसेस क्या बताएं. ओके, सो द बेस्ट वे टू हैंडल दिस क्वेश्चन है कि आपको वीकनेस बताना ही है. ऐसा नहीं है कि आई हैव नो वीकनेसेस. दिस विल पुट अ वेरी बैड इम्पैक्ट ऑन द इंटरव्यूअर. ऐसा नहीं होता है कि किसी की कोई वीकनेस नहीं होती है, सबकी होती है. जो इंटरव्यूअर है उनकी भी होती है. तो वीकनेस सबकी होती है. सो द बेस्ट वे टू हैंडल दिस इज आप वीकनेस बताओ और उसका कैसे आप उसको अच्छे से घुमाते हो कि वो आप ही के फायदे में आता है. ओके, जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल बता रहा हूँ, डिटेल ओरिएंटेड. आप बताओ कि यू आर डिटेल ओरिएंटेड, सो दिस बिकम्स अ वीकनेस समटाइम्स. तो पर आप ये बताइए, बिकॉज आई एम डिटेल ओरिएंटेड आई लीव नो मार्जिन ऑफ एरर. कोई एरर मैं छोड़ता ही नहीं हूं. आई डू द जॉब सो परफेक्टली दैट इट गोज ऑन वेल. सेकेंड एक एग्जाम्पल है सेल्फ क्रिटिसिज्म, कि आप सेल्फ क्रिटिसाइज करते हैं, कुछ बुरा हो जाए तो आप अपने आप को दोषी मानते हैं. बट ऑन द बेटर साइड, बिकॉज ऑफ दिस सेल्फ क्रिटिसिज्म आई improve myself only. Okay, so you have turned your weakness into in a positive way. So this will put a major impact on the interview. समझेगा कि you are very confident and you know how to handle your weaknesses as well. Question is, tell us about the place where you are from. Okay, you should know each and everything. आप कहाँ से हो उसके बारे में आपको सब पता होना चाहिए. मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, आप कहाँ से हो, आपका क्या बैकग्राउंड है, कैसी चीज़ है, कहाँ क्या क्या फेमस है, वहाँ पे क्या स्पेशलिटीज़ है वहाँ की. Everything you should know, and don't just bluff around because the interviewers are much more knowledgeable than you. They have been to the places, and don't try to bluff. अगर आप एक फेमस जगह है वहाँ पे नहीं गए हो, tell them कि आप नहीं गए हो, पर आपको पता होना चाहिए वो क्या है, वहाँ पे क्या है, उसका हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस क्या है. ओके, सब चीज़ के बारे में आपको पता रहना चाहिए. क्वेश्चन बहुत पूछते हैं, सम बुक यू हैव रेड एंड व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम इट. सो एक्चुअली इस क्वेश्चन से दे डू नॉट वांट टू हियर दैट यू रीड नॉवेल्स और यू रीड बुक्स. ओके, it is an indicator. When you tell them, it is an indicator of your interests, beliefs, goals, likes, dislikes, कि आपको कैसे बुक्स पसंद है, आपके किस में इंटरेस्ट है, आपका क्या बिलीफ रखते हो. उस उस बुक से आपको कोई इम्पैक्ट पड़ा, मेड यू चेंज इन अ बेटर वे. हाउ डिड इट मेक यू चेंज इन अ बेटर वे. आपने किस कैरेक्टर से रिलेट किया, सो दैट दे नो योर पर्सनैलिटी. दिस इज अ वे ऑफ assessing your personality. Okay, so answer this question very carefully. Next question, and one of the most common, are what are you good at. आप किस करिकुलर एक्टिविटी, आपने कभी क्विज किया हो, कहीं लेवल पे ओलंपियाड किए हो, टेल दैट. एक्स्ट्रा करिकुलर स्पोर्ट्स, वेट्स, म्यूजिक वगैरह, एज आई ऑलरेडी टोल्ड, वहाँ पे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स भी रखे होते हैं. सो दे मेक यू प्ले, दे मेक यू सिंग. ओके, एंड एनी अदर एरिया ऑफ इंटरेस्ट, जैसे आपको स्टैम्प कलेक्शन का कोई शौक है या कॉइन कलेक्शन का कोई शौक है, सो यू कैन टेल दैट. So one of next question is most difficult situation you have been in and how did you get out of it. Okay, ये भी बहुत पूछते हैं because this is of much value. They know, they want to ask how do you handle stress. Okay, stress बहुत है, तो ये आपको देखना चाहते हैं कि आप स्ट्रेस कैसे हैंडल करते हैं. So the better you answer this question, the more points you will get. So remember four things. First is be positive. Second, be honest. Give examples. And fourth, be encouraging. So, what is it that आपको कैसे आंसर करना है कि बी पॉजिटिव मतलब आप क्या बता रहे हैं
प्रॉब्लम उससे फर्क नहीं पड़ता है। आप कैसे बता रहे हैं, द आवाज आवाज कैसे, आपकी टोन कैसी, उससे फर्क पड़ता है। ओके। अगर आप बहुत डिप्रेस होके बता रहे हैं कि सर मैं ऐसे ऐसे बहुत बुरा हुआ मैं, सो दे विल नो यू आर नॉट पॉजिटिव। ओके। एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीजन। जो होता है अच्छे के लिए होता है, सो बी पॉजिटिव। सर ऐसे हुआ था, बी ऑनेस्ट, भी ज्यादा आप स्ट्रेच नहीं करें उसको, ट्रुथ को, जो भी हुआ था सर बहुत दिक्कत हुई थी, बहुत ऐसे भी नहीं करना है। So this was my problem, sir, and I did this to overcome, and I am very happy I did this, and something something ऐसे करके एग्जाम्पल भी देना है कि कहाँ पे आपको प्रॉब्लम ऐसे आई थी और आप उस प्रॉब्लम से कैसे निकले। बी एनकरेजिंग। ओके। टेल दैट सर आई लर्न दैट through this problem I learned that even in the most difficult circumstances hard work can take you out of those. नेक्स्ट इज हाउ डू यू हैंडल क्रिटिसिज्म। ओके, टेल इट। ये डायरेक्ट आंसर है कि सर आई टेक इट एज एन अपॉर्चुनिटी नॉट टू अफेक्ट इट पर्सनली एंड इमोशनली। आई टेक इट एज अ चांस टू इम्प्रूव माई सेल्फ। वॉट मोटिवेट्स यू, ये भी मैंने सीधा आंसर लिख दिया है। टेल दैट एनीथिंग विच गिव्स मी अ सेंस ऑफ accomplishment, contribution, knowledge and improves my skill। और गिव एग्जाम्पल्स फ्रॉम पर्सनल लाइफ की। स्कूल में आपने कुछ किया, ठीक है, स्कूल में आपने एथलेटिक्स में कुछ किया, सो इट गेव यू एन सेंस ऑफ accomplishment कि हाँ आप एक रेस जीते। सो दैट मोटिवेटेड मी एंड आई दैट मोटिवेटेड मी टू डू बेटर, एंड नाउ आई हैव रिप्रेजेंटेड माई school, I have represented my school in some national or state level games. But not the least, know as much as you can about AFMC, because आप जिस कॉलेज को ज्वाइन करना चाहते हैं उसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। दे कैन आस्क यू, इफ यू डोंट नो अबाउट AFMC दे नो यू आर नॉट सीरियस अबाउट AFMC। ओके, अगर उन्होंने पूछ लिया और आप नहीं बता पाए, दे नो यू आर नॉट सीरियस। सो मेक श्योर you know as much as you can about AFMC, and Wikipedia knowledge is generally enough। उससे ज्यादा आपसे एक्सपेक्ट भी नहीं करेंगे वो लोग। Video, like, share and subscribe, share it with your friends, because this is a very important video. You will have a very good chance, good shot at the interview, and to gain as much as points as you can. Okay, like, share and subscribe. All the best for your NEET. Do well.